लोग जो आप सामने देखते हैं सैकड़ों की तादाद में आए हैं। ये हमारे हल्का प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस के सीनियर लोग हैं जो कांग्रेस में ऑलरेडी थे। तो ये लोग जो हैं उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं, जहां पहले हमारे सीनियर लीडर और मिनिस्टर जो कांग्रेस में थे, जिन्होंने कांग्रेस में खाया पिया ऐश किया, प्रोटोकॉल एंजॉय किया, मिनिस्टर रहे और बाद में कांग्रेस को धोखा देके चले गए। लेकिन मैंने पहले भी प्रेस में ये कहा कि हर जगह जहां से भी लीडर गए हैं, वहां जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हल्का प्रेसिडेंट है, वर्करान है, पंच है, सरपंच है, वो आज भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में कांग्रेस में ही हैं। चूंकि इन लोगों ने मैं मसरूफ था, आज ही श्रीनगर आया हूं ऑफिस में, तो इन्होंने मुझे जब से बारामूला में गुलाम नबी आज़ाद साहब का जलसा हुआ, इन्होंने तब से मुझे फ़ोन किया कि हम बारामूला के जलसे में नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस के सभी लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हम किसी रीजनल पार्टी में नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं। वही आप सामने देखेंगे कि इतना ट्रांसपोर्ट इन्होंने खुद जेब से निकाला और इतनी मोहब्बत है इन लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ। आज ये इस जगह आए और मुझे माला इनको डालनी थी, लेकिन उन्होंने वापस मुझे माला डाली, मुझे मुबारक दिया सदर बनने पे। तो इंशाअल्लाह और रहमान आइंदा आने वाले दिनों में, मैंने यहाँ पे कहा था आपको, जब मैंने ऑफिस में प्रेस ब्रीफिंग दी थी, मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है हर जगह मजबूत है, ये एक तहरीक है, ये किसी एक आदमी के जाने से, ये किसी आदमी की जागीर नहीं है, ये मेरी भी जागीर नहीं है। ये वो पार्टी है जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। जो हिंदुस्तान उस वक्त पूरा बड़ा हिंदुस्तान था, बांग्लादेश और पाकिस्तान लेके, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कुर्बानियां दी है, शहादतें दी हैं। तो यही मैं कहूंगा कि कांग्रेस कभी खत्म नहीं होती है। आइंदा जो आने वाले वक्त में उड़ी से जो भी कैंडिडेट होगा कांग्रेस पार्टी का, वो भारी तादाद से जीतेगा इलेक्शन। आप देखेंगे लोगों की वेव क्या है, कितने सीनियर और बुजुर्ग लोग यहाँ आए हैं, और जो हमारी पार्टी से गए हैं यही लोग उनको उखाड़ के फेंक देंगे, उनका एड्रेस भी नजर नहीं आएगा। मैंने कहा था कि यहाँ पे ऑफिस में कहा था, जो 5 लोग कांग्रेस से एक्स एमएलए गए वो खाली कारतूस हैं, मैं नाक रगड़ूंगा अगर एक भी उनमें से जीता। ये आपके सामने जीता जागता सबूत है कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का हल्का प्रेसिडेंट और वर्कर वहां नहीं गए हैं और सारे मौजूद हैं पार्टी में। शुक्रिया। खुद गुलाम नबी आज़ाद साहब का अपना मंशूर है जो वो लेके दिल्ली से आया है, जो उसने जम्मू में मंशूर दिया कि मैं स्टेटहुड की डिमांड लेके आया हूं, मैं जॉब्स की सिक्योरिटी के लिए जो है लड़ूंगा, मैं ज़मीन की सिक्योरिटी के लिए लड़ूंगा। 370 के लिए तो उसने टोटल इनकार कर दिया, बोलेगा मैं क्या, छोड़ के ऊपर वाला भी नीचे आए वो भी आपको 370 नहीं दे सकता, ये उसकी ज़बान थी। तो अगर उसके पास यही 3 अल्फाज थे तो मुझे लगता है कि जब 370 19 अगस्त, ये 5 अगस्त 2019 को हटा, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो उसकी हाईएस्ट जो मतलब बॉडी होती है CWC, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि जम्मू कश्मीर को इमीडिएटली यूटी ख़त्म करके वहाँ स्टेट दी जाए, और वहाँ के जो यूथ है उनके लिए जो रोज़गार है वो उनके लिए रखा जाए, गवर्नमेंट सर्विसेज हो, प्राइवेट हो, जो भी है। और ज़मीन जो है, जैसे महाराजा ने 1987 में एक स्टेट सब्जेक्ट दिया था जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिससे जॉब की प्रोटेक्शन भी थी और लैंड की प्रोटेक्शन भी थी, वो हमने रेजोल्यूशन पास किया था। तो अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब को यही मुद्दे लेके आना था पब्लिक में, तो फिर कांग्रेस का डिवीजन करके क्यों वो आउट हो गया? उसको हमारे साथ ही लड़ना था इन चीज़ों पे। तो वो उसकी अपनी राय है, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब उसकी पार्टी अलग है, कांग्रेस पार्टी अलग है, और कांग्रेस पार्टी आपको दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है। ये सामने जो है एक एक आदमी उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से है। आइंदा आने वाले दिनों में सोपुर से भी, अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी से भी आप देखेंगे लोग दर जोक जो लोग उन एमएलए के साथ जो खाली कारतूस हैं उनके साथ थे, वो अब कांग्रेस पार्टी में सारे वापस आ रहे हैं।